हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल गणित शाखा में, जहां आपको मिलने वाला है क्लास 11 तथा क्लास 12 के मैथ्स के वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल और भी बहुत कुछ। तो बिना किसी देर का शुरू करते हैं आज का मेरा सेशन सेट पार्ट 5। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए बिना किसी देर का शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जहां हम लोग बात करने वाले हैं सेट्स के कुछ वर्ड प्रॉब्लम के बारे में और वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। जहां हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात किए थे ये वेन डायग्राम के बारे में, ये सेट ए है और ये दूसरा सेट हम लोग का बी है, और ये बीच वाला जो पोर्शन है ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन बिटवीन क्या हो जाएगा, टू सेट होगा। तो यहाँ से हम लोग कुछ फार्मूला डिराइव किए थे, मैं फिर से उसका रिवीजन कर दूं। तो सबसे पहले हम लोग का ये अगर सेट ए के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, ये सेट ए, तो इसमें दो पोर्शन है, एक ये वाला पोर्शन, ये फर्स्ट पोर्शन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड पोर्शन हो जाएगा। तो जो सेट ए बना है ये दो पोर्शन से बना है, एक हो जाएगा a माइनस बी से बना है, और एक हो जाएगा a इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, b से बना है। तो एन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन ए माइनस बी प्लस क्या हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और इसी फार्मूला में अगर a माइनस बी को अगर हम लोग लेफ्ट में ले जाएं तो क्या हो जाएगा, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू हो जाएगा एन ए माइनस बी। तो ये फार्मूला आप लोग साफ साफ देख पा रहे हैं, यहाँ इसी सेम फार्मूला का रिफ्लेक्शन यहाँ पर है, जहाँ पर एन ए माइनस बी को मैंने लेफ्ट में लिखा है, ये एन ए माइनस बी को मैंने लेफ्ट में लिखा है, और एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी मैंने राइट में लिखा है। तो ठीक उसी तरह से जब सेकेंड सेट का हम लोग बात करेंगे, सेट बी के बारे में जब हम लोग चर्चा करेंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, एन बी माइनस ए, है ना, सेम चीज, एन बी माइनस ए इक्वल्स टू एन बी माइनस क्या हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये हम लोग का बेसिक दो फार्मूला था, और इसी फार्मूला को जोड़ करके ध्यान रखेंगे हम लोग का तीसरा जो हम लोग का एकदम नंबर 1 में लिखा गया है, इसको इसीलिए लिखा गया है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग का पूछता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम लोग का आ सकता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ सकता है, उसके साथ साथ हम लोग का जो वर्ड प्रॉब्लम है वो भी हम लोग का इससे रिलेटेड पूछता है। तो इसीलिए मैंने इस फार्मूला को ऊपर में लिखने का कोशिश किया है। तो चलिए हम लोग इस फार्मूला से रिलेटेड हम लोग कुछ मैथ्स हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला मैथ्स आ चुका है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं एन ए यूनियन बी का वैल्यू दिया हुआ है, एन ए का वैल्यू दिया हुआ है और एन बी का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग को वैल्यू निकालना है किसका, एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकालना है एंड एन ए माइनस बी का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम लोग गिवन पार्ट को पहले लिख लेते हैं। एन ए यूनियन बी का वैल्यू इस तरह से हो जाएगा 25, एन ए का वैल्यू 16 एंड एन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं एन ए यूनियन बी। वी नो एन ए यूनियन बी, मैंने फार्मूला 1 को लिखा है। तो फार्मूला 1 में क्या था कि फार्मूला 1 में एन ए यूनियन बी का वैल्यू इस तरह से दिया हुआ था। अब लेफ्ट वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, यूनियन का वैल्यू हो जाएगा 25, उसके बाद ए का वैल्यू हो जाएगा 16, बी का वैल्यू हो जाएगा 18 एंड एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हम लोग का अननोन है। तो चलिए एन ए इंटरसेक्शन बी को मैं लेफ्ट में ले लिया हूं, तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 18 माइनस क्या हो जाएगा 25। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आगे तो एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहला नंबर का आंसर मेरा क्या हो जाएगा
9 हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और उसके बाद सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड में फिर से मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है कि एन ए माइनस बी इक्वल्स टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए का वैल्यू गिवन था मेरा 16 और एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू मेरा 9 आ गया। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो चलिए इसी सेम क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, वेन डायग्राम की मदद से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। सेम क्वेश्चंस को मैं वेन डायग्राम की मदद से सॉल्व करूंगा। यहाँ आपको इजी लगेगा। ये दो सेट मैंने बना लिया है, दो सेट ए एंड बी, है ना, सॉरी सर्कल नहीं हुआ है थोड़ा सा, ए और बी। अब मैं बता दूं कि एन ए का वैल्यू है हम लोग का 16, है ना, एन ए का वैल्यू 16 है। मैं इसका एलिमेंट्स को प्लेस करता हूं इस तरह से, ए बी एंड क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो मैं बता दूं ये हो जाएगा ए माइनस बी का वैल्यू, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा b माइनस ए का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा गिवन दिया हुआ था एन ए का वैल्यू 16, तो यहाँ हो जाएगा किसका वैल्यू 16 हो जाएगा कि a प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि एन बी का वैल्यू, एन बी मतलब क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि एन ए का वैल्यू 16 था, तो इसका मतलब ये दोनों मिला करके, है ना, ध्यान रखें ये एन ए का वैल्यू 16 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट प्लस ये एलिमेंट मिला करके 16 हो जाएगा। एन बी का वैल्यू है हम लोग का 18, है ना, तो इसका बी का वैल्यू प्लस क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू मिला करके क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और उसके साथ साथ बात करते हैं एन ए यूनियन बी की। तो यूनियन में हम लोग जानते ही हैं, यूनियन मतलब क्या हो जाएगा, ए एंड बी होल सेट, पूरा दोनों को मिला करके, इसका मतलब हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 25। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि a प्लस बी का वैल्यू 16 है ना, a प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का 16, तो यहाँ पर a प्लस बी के जगह पर मैं वैल्यू बैठा रहा हूँ 16 प्लस सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 25। तो इजीली हम लोग का क्या हो जाएगा, c का वैल्यू आ जाएगा 25 माइनस 16, यानी क्या हो जाएगा 9। तो मेरा क्या हो गया कि ये c का वैल्यू हो गया, c का वैल्यू, c के जगह पर मेरे को वैल्यू मिला 9। अब यही c का वैल्यू अगर मैं यहाँ बैठा दूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा b प्लस 9 इक्वल्स टू 18। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना, b का वैल्यू हम लोग का 9 हो जाएगा। तो मैं b का वैल्यू लिख रहा हूँ, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब फिर से इसमें आते हैं, तो b का वैल्यू मैं बैठा रहा हूँ, तो b का वैल्यू अगर मैं 9 बैठा देता हूँ तो a प्लस 9 इक्वल्स टू 16, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 16 माइनस 9, तो क्या हो जाएगा 7। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का a b एंड क्या हो जाएगा, c का वैल्यू आ जाएगा। अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये तो ज़्यादा क्रिटिकल हो गया, और ज़्यादा क्रिटिकल हो गया। तो इसमें मैं बता दूं कि इसमें हम लोग किसी भी पार्ट का आंसर हम लोग को आसानी से दे सकते हैं। जैसे कि a माइनस बी का वैल्यू अगर पूछ देता है तो a माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये रिप्रेजेंट करेगा a माइनस बी का, a माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। a इंटरसेक्शन b का वैल्यू, a इंटरसेक्शन b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एंड b माइनस a का वैल्यू, b माइनस a का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें एन ए का वैल्यू दिया हुआ है और एन बी का वैल्यू दिया हुआ है एंड इंटरसेक्शन का वैल्यू दिया हुआ है ना, इंटरसेक्शन का। तो यहाँ हम लोग को यूनियन का वैल्यू निकालना है। मैं बता दूं फिर से, हम लोग का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस क्या हो जाएगा, एन बी
माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए का वैल्यू दिया हुआ है 30, एन बी का है 25 और इसका है 10। तो क्या हो जाएगा 55 माइनस 10, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 45। ये हो जाएगा एन ए यूनियन बी का वैल्यू। यहाँ से और भी क्वेश्चन हम लोग का दे सकता है, जैसे हम लोग को दे देगा एन ए माइनस बी का वैल्यू निकालिए। तो एन ए माइनस बी का वैल्यू हो जाएगा एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बी। तो क्या हो जाएगा 30 माइनस 10 तो हो जाएगा 20। ठीक उसी तरह से अनदर क्वेश्चन में ले रहा हूँ एन बी माइनस ए और इसका वैल्यू हो जाएगा एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बी। तो एन बी का वैल्यू है 25 और इसका वैल्यू है 10, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो दो सेट है ए और बी, इसका वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 20, इसका वैल्यू हो जाएगा 10 और इसका वैल्यू हो जाएगा कितना 15। तो तीनों एलिमेंट्स को मिला देने से 20, 10 एंड 15 तो क्या हो जाएगा 45 एलिमेंट्स हो जाएगा। ये मेरा एक छोटा सा वेरिफिकेशन था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एक दूसरा क्वेश्चन, जहां पर एन ए माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है और एन बी माइनस ए का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पर इंटरसेक्शन का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग को फार्मूला अप्लाई करना होगा, एन ए माइनस बी इक्वल्स टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बी। तो इसमें बता दूं इसका वैल्यू 24 दिया हुआ है, ये हम लोग का अननोन है और ये हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है कितना, ये वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है 11। तो ये 11 क्या हो जाएगा लेफ्ट में आएगा प्लस हो जाएगा। तो एन ए का वैल्यू हो जाएगा 35 है ना, एन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर मैं फार्मूला यूज करूं एन बी माइनस ए के लिए है ना, एन बी माइनस ए का अगर फार्मूला यूज करूं तो एन बी माइनस क्या हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका वैल्यू 19 दिया हुआ है, इसका वैल्यू अननोन है, एन बी को मैं एन बी लिख रहा हूं और ये क्या हो जाएगा 11। तो 19 प्लस 11 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एन बी। तो फाइनली एन बी का वैल्यू हो जाएगा 30। तो इस तरह से एन ए का वैल्यू हो गया, एन बी का वैल्यू हो गया। अब क्या हो जाएगा अगर मैं वही पहला वाला फॉर्मूला ले लूं कि एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस क्या हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 35, इसका वैल्यू हो जाएगा 30 और इसका वैल्यू हो जाएगा 11। तो 65 माइनस 11 तो हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग का ये छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो ये क्वेश्चन एक तो है एन ए माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है, एन ए दिया हुआ है और एन बी माइनस ए का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ से इंटरसेक्शन का वैल्यू निकालना है एंड क्या हो जाएगा यूनियन का वैल्यू निकालना है। तो सेम टाइप का क्वेश्चन आई होप आप लोग से सॉल्व हो जाएगा। अगर डाउट्स लग रहा है तो पेन एंड पेपर लेकर के अभी बैठ जाइए और यहाँ पर मैं फॉर्मूला बता दूं कि एन ए माइनस बी इक्वल्स टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो एन ए माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है 13, एन ए का वैल्यू दिया हुआ है 26 और ये वैल्यू मेरा क्या है हम लोग का अननोन है। तो बताइए कितना हो जाएगा। तो एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हो जाएगा 13 हो जाएगा है ना, एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से हम लोग का एन बी माइनस ए में जब हम लोग वैल्यू बैठा देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा यूनियन का वैल्यू भी हम लोग का आ जाएगा। तो इस तरह से कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने के लिए। आगे हम लोग एक वर्ड प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो इस वर्ड प्रॉब्लम में इन ए क्लास है ना, मैं क्वेश्चन स्टडी कर रहा हूँ। इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स 60 स्टूडेंट studying mathematics, 50 student studying physics and
देन हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडिंग बोथ मैथ एंड फिजिक्स। तो यहाँ हम लोग दिया हुआ है कि टोटल हम लोग का 100 स्टूडेंट है। मैं बता दूं कि टोटल किसी किसी जगह पर किसी किसी क्वेश्चन में टोटल का मतलब होता है यूनियन, है ना, टोटल का मतलब होता है यूनियन। और किसी किसी जगह में टोटल का मतलब यूनियन नहीं होता है, टोटल का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, है ना, टोटल का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप लोग क्वेश्चंस पूरा स्टडी कीजिएगा और उसके बाद जा करके क्या दिया हुआ है, टोटल का वैल्यू दिया हुआ है या फिर यूनियन का दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा क्वेश्चंस को स्टडी कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ, देखिए दो चीज़ें दिया हुआ है मैथ्स और फिजिक्स के बारे में। तो यहाँ पर दो सेट हम लोग मान लेते हैं, एक सेट ए हो गया जो मैथमेटिक्स पढ़ने वाला स्टूडेंट, और एक सेट बी हो गया जो कि फिजिक्स पढ़ने वाला स्टूडेंट, सेट ए और सेट बी। अब क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूनियन का वैल्यू हो जाएगा 100, एन ए का वैल्यू हो जाएगा 60 और एन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का 50 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग वही सेम फार्मूला यूज करते हैं एन ए यूनियन बी का, और एन ए यूनियन बी का फार्मूला यूज कर देने से एन ए का वैल्यू, एन बी का वैल्यू और यूनियन का वैल्यू बैठा देने से यहाँ से आप लोग क्लियर देख पा रहे हैं। तो इंटरसेक्शन का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन का हम लोग का सॉल्यूशन आ गया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में टोटल हम लोग का स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 10 स्टूडेंट हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चंस इस प्रकार भी आ सकता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडिंग मैथमेटिक्स ओनली। मैं बता दूं यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि मैथ्स ओनली में कितना स्टूडेंट है। तो ओनली का मतलब हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ओनली या फिर नॉट या फिर ओनली का मतलब होता है माइनस, है ना, नॉट या ओनली का मतलब होता है माइनस, और का मतलब होता है यूनियन, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, एंड या बोथ जहां पर रहेगा तो उसका मतलब ही हो जाएगा इंटरसेक्शन। तो यहाँ मैथ्स ओनली का बात कर रहा है, तो मैथ्स ओनली मतलब क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा मैथ्स बट नॉट फिजिक्स, है ना, मैथ बट नॉट फिजिक्स। तो मैथ में ए हो गया, बट नॉट फिजिक्स में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और अगर मेरे को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए दे दे तो एन ए माइनस बी हो जाएगा, और एन ए माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन ए माइनस बी का वैल्यू हो जाएगा एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए का वैल्यू हो जाएगा 60 और इसका वैल्यू हो जाएगा 10, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का वेरियस टाइप का क्वेश्चंस पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग मैथ ओनली। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडिंग फिजिक्स बट नॉट मैथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैथ बट नॉट फिजिक्स, और एक क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा फिजिक्स बट नॉट मैथ। और इस तरह का और भी क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। तो चलिए एक दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ कि इन एन एग्जामिनेशन 70% फेल्ड इन साइंस, 50% फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड 37% फेल्ड इन बोथ मैथ एंड क्या हो जाएगा, साइंस। तो डेटा को देख करके आप लोग थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि ये शायद गलत डेटा है। जी हाँ, मैं बता दूं कि इस तरह का क्वेश्चंस भी हम लोग का आ सकता है कि इज द डेटा इज करेक्ट और नॉट। इस तरह का क्वेश्चन एक डेटा दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि क्या ये डेटा सही है। जैसे कि मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ कि इन ए सर्वे, है ना, इन ए सर्वे, एक सर्वे में क्या किया गया है, 200 पीपल का एक सर्वे किया गया है ना, 200 आदमी का एक सर्वे किया गया है, और जिसमें देखा गया है कि ए ग्रेड, है ना, कार हैविंग ए ग्रेड, कार हैविंग ए ग्रेड ऐसा है 150 जन के पास ए ग्रेड का कार है ना। कार हैविंग बी ग्रेड कितना है, 100 है। तो यहां से आप लोग देख पा रहे हैं कि 150 जन के पास ग्रेड 1 का कार है और 100 जन के पास ग्रेड
2 का कार है, तो यहाँ पर हम लोग का कार टोटल हो जाएगा 250 हो जाएगा। बट कुछ जन ऐसा भी है जिसके पास बोथ ग्रेड ए एंड क्या हो जाएगा ग्रेड बी। कुछ जन ऐसा है जिसके पास दोनों ग्रेड का कार है। तो दोनों ग्रेड का कार है, मान लेते हैं कि ऐसा हम लोग का 100 जन है, सॉरी 100 नहीं, हम लोग इस तरह से लेते हैं, जिसके पास कार ए एंड बी दोनों है, ऐसा हम लोग का मान लेते हैं कि ऐसा 40 जन है ना, ऐसा 40 जन है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये डेटा सही है, इज द डेटा आर करेक्ट और नॉट, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से भी हम लोग का रह सकता है कि क्या ये डेटा सही है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि 200 जन का सर्वे किया गया है, जिसमें देखा गया है कि टोटल 250 कार है और जिसमें 40 कॉमन है। तो 250 में अगर 40 कॉमन आ जाएगा तो 250 में अगर 40 में माइनस कर दूं तो 210 बच रहा है। और आदमी का कितना आदमी का सर्वे किया गया था, 200 आदमी का सर्वे किया गया था। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये डेटा मेरा क्या हो जाएगा, गलत डेटा हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं कि इन एन एग्जामिनेशन 70% फेल्ड इन क्या हो जाएगा मैथमेटिक्स, फेल इन साइंस, 50% फेल इन क्या हो जाएगा मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि मान लेना पड़ेगा कि लेट टोटल 100 स्टूडेंट्स, है ना, 100 स्टूडेंट्स अपीयर इन एन एग्जामिनेशन, है ना, टोटल 100 स्टूडेंट अपीयर इन एन एग्जामिनेशन। और उसके बाद एक को हम लोग मान लेते हैं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, एक को हम लोग मान लेते हैं कि फेल्ड इन साइंस, है ना, फेल्ड इन साइंस। और बी को मैं बता दूं कि फेल्ड इन मैथमेटिक्स, है ना, फेल्ड इन मैथमेटिक्स। ये साइंस में फेल किया है और ये मैथ में फेल किया है। तो अगर 100 जन अपीयर हुआ है तो परसेंटेज के हिसाब से क्या हो जाएगा, एज पर क्वेश्चन एन ए का वैल्यू हो जाएगा, एन ए का वैल्यू 70 हो जाएगा, एन बी का वैल्यू हो जाएगा 50 हो जाएगा। एंड बोथ का मतलब क्या हो जाएगा, मैं फिर से बता दूं, बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, इसका वैल्यू हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा, एन ए यूनियन बी का वैल्यू निकालना होगा। फॉर्मूला मैं फिर से बता दूं, एन ए प्लस एन बी माइनस क्या हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 70, इसका वैल्यू हो जाएगा 50 और इसका वैल्यू 37। तो 120 माइनस क्या हो जाएगा 37। तो 120 माइनस 37 कितना हो जाएगा, 83, है ना, 83। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 83 स्टूडेंट फेल्ड एमॉन्ग 100 स्टूडेंट्स। 100 स्टूडेंट्स में से 83 स्टूडेंट्स किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल किए हैं। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, दे आर फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। तो टोटल अगर पास कैंडिडेट का अगर हम लोग हिसाब करें कि पास स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 100 में से 83 मेरा माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 17 स्टूडेंट्स, है ना, 17। तो अगर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स का अगर मैं बात करूं कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास्ट इन द एग्जामिनेशन, है ना, पास्ट इन द एग्जामिनेशन, तो कितना हो जाएगा 17%, है ना, 17% स्टूडेंट पास्ट इन द क्या हो जाएगा एग्जामिनेशन। तो इस तरह का हम लोग का क्वेश्चन परसेंटेज में भी इन जनरली क्वेश्चंस आता है हम लोग का। दूसरा एक क्वेश्चन आते हैं कि इन ए सर्वे ऑफ 50 पीपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं मार्किंग कर रहा हूं कि इन ए सर्वे ऑफ 50 पीपल 35 लाइक टी, 20 लाइक कॉफी, देन हाउ मेनी लाइक टी
एंड कॉफ़ी बोथ। कितना जन चाय भी पसंद करता है एंड कॉफ़ी भी पसंद करता है। तो मैं बता दूं कि 50 जन का सर्वे है जिसमें चाय पसंद करने वाला और दोनों कॉफ़ी पसंद करने वाला। तो यहाँ पर दो सेट हो जाएगा, एक तो हो जाएगा चाय और दूसरा हो जाएगा मेरा कॉफ़ी, है ना, चाय और कॉफ़ी। तो यहाँ पर 50 पीपल्स का ग्रुप है, तो एन ए यूनियन बी का वैल्यू हो जाएगा मेरा 50 हो जाएगा। उसके साथ साथ एन ए का वैल्यू हो जाएगा, एन ए का वैल्यू 35 हो जाएगा एंड एन बी का वैल्यू हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ से कौन सा फॉर्मूला आएगा, हम लोग का पहला फॉर्मूला हो जाएगा एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस क्या हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं बता दूं यूनियन का वैल्यू दिया हुआ है 50, ये एन ए का वैल्यू दिया हुआ है 35, इसका वैल्यू दिया हुआ है 20 और ये हम लोग का अननोन है। तो ये अननोन वाला वैल्यू अगर लेफ्ट में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ 55 माइनस क्या हो जाएगा 50, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 5। तो 5 आदमी ऐसा है जो चाय भी पसंद करता है एंड क्या हो जाएगा कॉफ़ी भी पसंद करता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन का आंसर द नंबर ऑफ पीपल who like both tea and coffee, है ना, who like both tea and coffee। तो एंड के लिए क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन हो जाएगा और इसमें 5 जन हो जाएगा, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि वही द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक, है ना, हु लाइक टी ओनली, हु लाइक टी ओनली। तो टी ओनली में मैं बता दूं कि चाय पसंद करता है बट कॉफ़ी पसंद नहीं करता। लॉजिकली हम लोग को समझना होगा कि ओनली टी, यहाँ पर दो ही ड्रिंक है, एक है चाय और दूसरा है कॉफ़ी। तो ओनली टी का मतलब चाय पसंद करता है बट कॉफ़ी पसंद नहीं करता। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए का वैल्यू हो जाएगा 35 और इंटरसेक्शन का वैल्यू हो जाएगा 5, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का तीसरा क्वेश्चन हाउ मेनी लाइक कॉफ़ी बट नॉट टी। तो कॉफ़ी बट नॉट टी का मतलब क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर में कॉफ़ी बट नॉट टी में क्या हो जाएगा बी माइनस ए हो जाएगा, सॉरी एन बी माइनस ए हो जाएगा। और यहाँ से भी वही सेम फॉर्मूला हो जाएगा एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी और एन बी का वैल्यू आ जाएगा 20 माइनस 5, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 15 पीपल हो जाएगा। यहाँ से और एक क्वेश्चन हम लोग का आ सकता है हाउ मेनी पीपल। यहाँ से देखिएगा और एक क्वेश्चन हम लोग का आ सकता है कि हाउ मेनी पीपल लाइक एग्जैक्टली, है ना, एग्जैक्टली वन ऑफ द ड्रिंक, एग्जैक्टली वन ऑफ द ड्रिंक। सिर्फ एक ही ड्रिंक को पसंद करता है ऐसा कितना जन है। तो सिर्फ एक ही ड्रिंक, इसका मतलब क्या हो जाएगा ओनली टी प्लस क्या हो जाएगा ओनली कॉफ़ी। तो ओनली टी का वैल्यू हम लोग का आया था 30 और ओनली कॉफ़ी का वैल्यू आया था हम लोग का 15। तो क्या हो जाएगा 45, दैट मीन्स क्या हो जाएगा जो सर्वे हुआ था हम लोग का 50 पीपल का जो सर्वे हुआ था उसमें 45 क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एक ड्रिंक को ही पसंद करता है, या तो चाय पसंद करता है या फिर कॉफ़ी पसंद करता है, और 5 जन ऐसा है जो कि दोनों पसंद करता है। इसको भी हम लोग वेन डायग्राम की मदद से एकदम बिल्कुल आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग ट्राई कीजिएगा, और नहीं तो मैं थोड़ा सा हिंट्स दे दूं कि इस तरह से हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 सेट हो जाएगा। एक को मैंने ले लिया है चाय और दूसरा को मैंने ले लिया है कॉफ़ी, है ना, चाय और कॉफ़ी, और इसका एलिमेंट्स को मैं लिख रहा हूँ ए बी एंड क्या हो जाएगा सी। तो यहाँ मैं बता दूं कि टोटल सर्वे हुआ था 50 जन का, तो ए बी प्लस सी मिला करके क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। और चाय पसंद करने वाला दैट मीन्स क्या हो जाएगा ए प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा 35 हो जाएगा, और कॉफ़ी पसंद करने वाला यानी बी प्लस सी और इसका वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 20 हो जाएगा। अब कोई एक वैल्यू अगर यहाँ बैठा दें, फर्स्ट वाला में अगर कोई एक वैल्यू हम लोग बैठा दें, मान लेते हैं कि ये a प्लस बी का वैल्यू मैं यहाँ बैठा रहा हूँ, है ना, a प्लस बी का वैल्यू मैं बैठा रहा हूँ
35 प्लस सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50। तो सी का वैल्यू हो जाएगा 50 माइनस 35 दैट मीन्स 15। तो सी के नीचे मैं लिख रहा हूँ 15, है ना। अब क्या है कि इसमें अगर मैं वैल्यू बैठा रहा हूँ कि b प्लस 15 इक्वल्स टू 20, तो b का वैल्यू हो जाएगा 20 माइनस 15 दैट मीन्स 5। तो b के नीचे मैं लिख रहा हूँ 5। और यहाँ अगर मैं b का वैल्यू बैठा दूँ तो a प्लस 5 इक्वल्स टू 35। तो a का वैल्यू हो जाएगा 30, है ना। a का वैल्यू 30, तो a के नीचे मैं लिख रहा हूँ 30। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 30 प्लस 5 और प्लस क्या हो जाएगा 15, तो टोटल मेरा क्या हो जाएगा 50 हो गया। तो इस 50 जन का सर्वे में क्या हो जाएगा हम लोग का, अब चाय पसंद करने वाला और कॉफी दोनों पसंद करने वाला। तो ये जो बी का जो सेट है, ये जो हम लोग का ये जो सेट है, ये क्या है, ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पोजीशन है। तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पोजीशन का मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों पसंद करने वाला 5 जन है। तो ये पहला का आंसर क्या हो जाएगा, चाय एंड कॉफी दोनों पसंद करने वाला 5 जन हो जाएगा। दूसरा क्या है कि हाउ मेनी लाइक ओनली टी, सिर्फ चाय पसंद करने वाला। तो देखिए ए और बी दोनों ही चाय पसंद करता है, बट ए जो है ए सिर्फ चाय पसंद करता है और बी जो है चाय और कॉफी दोनों पसंद करता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि चाय पसंद करने वाला, सिर्फ चाय पसंद करने वाला 30 जन हो जाएगा। और उसके बाद सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 15। तो ये सी थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा मेरा 15 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया है कि आउट ऑफ 65 पीपल 35 स्पीक हिंदी, 20 स्पीक इंग्लिश एंड 15 इंग्लिश क्या हो जाएगा, बोथ स्पीक बोथ हिंदी एंड क्या हो जाएगा इंग्लिश। तो हाउ मेनी स्पीक नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, हिंदी भी नहीं बोल सकता और अंग्रेजी भी नहीं बोल सकता। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि हिंदी के लिए, है ना, हिंदी को मैं ए सेट मान रहा हूँ और इंग्लिश को मैं बी सेट मान रहा हूँ। बेसिकली देखोगे किताब में हिंदी के लिए एच का इस्तेमाल होता है और अंग्रेजी के लिए ई, बट मैं प्रीफर करूंगा कि ए और बी ही मान के चलो, तो फॉर्मूला लिखने में हम लोग का आसानी हो जाएगा, है ना। तो ए और बी। अब बता दें कि एज पर क्वेश्चन एन ए का वैल्यू हो जाएगा 35, एन बी का वैल्यू हो जाएगा 20 एंड इंटरसेक्शन दोनों पसंद करता है, दोनों बोल सकता है, सॉरी दोनों बोल सकता है, ऐसा है हम लोग का 15। तो टोटल एन ए यूनियन बी का वैल्यू हो जाएगा एन ए प्लस क्या हो जाएगा एन बी माइनस हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका वैल्यू 35, इसका वैल्यू 20 और इसका वैल्यू 15। तो हो जाएगा 55 माइनस क्या हो जाएगा 15 दैट मीन्स 40। तो 40 जन ऐसा है जो या तो हिंदी बोलता है और नहीं तो क्या हो जाएगा अंग्रेजी। यूनियन का मतलब क्या हो जाएगा हाँ, और तो हिंदी बोलता है या अंग्रेजी बोलता है, ऐसा मेरा 40 जन है। तो हिंदी और अंग्रेजी नहीं बोल सकता। यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या है, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, हिंदी भी नहीं बोल सकता और अंग्रेजी भी नहीं बोल सकता। तो नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश इसका वैल्यू हो जाएगा, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश इसका वैल्यू हो जाएगा। टोटल 65 में से 40 जन बोल सकता है, तो नहीं बोल सकता ऐसा कितना जन हो जाएगा 25, हाँ 25 पीपल हो जाएगा। सेम टाइप का हम लोग का मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर दूं कि सेम टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग का इस तरह से भी आ सकता है कि वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन पीपल। मान लेते हैं एक गांव का पॉपुलेशन जो है ना, पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज क्या हो जाएगा 5000, है ना। एक गांव का पॉपुलेशन है 5000 जिसमें अंडा पसंद करने वाला 2500 है ना, और फीस पसंद करने वाला 3500 है ना। अंडा पसंद करने वाला 2500 और फीस पसंद करने वाला 3500 और दोनों पसंद करने वाला 700, है ना, दोनों पसंद करने वाला 700। और क्वेश्चन मेरा इस तरह से दिया हुआ है, हाउ मेनी वेजिटेरियन पीपल आर देयर, है ना, आर देयर। उस गांव में
कितना वेजिटेरियन पीपल है। तो यहाँ पर वेजिटेरियन पीपल के लिए सबसे पहले हम लोग को इसी तरह से नॉन वेजिटेरियन पीपल हम लोग को निकालना होगा। तो मैं बता दूं NA यूनियन B का वही सेम फॉर्मूला, NA 2500 प्लस 3500 माइनस क्या हो जाएगा 700। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मेरा 600 से यहाँ पर 1700 है ना, 600 से 1700 मेरा क्या 6000 से 1700 मेरा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा 4300। तो 4300 जन क्या है, ये हम लोग का नॉन वेजिटेरियन है। तो हाउ मेनी वेजिटेरियन पीपल आर देयर, हाउ मेनी वेजिटेरियन पीपल आर देयर। तो क्या हो जाएगा 5000 में से 4300 क्या हो जाएगा नॉन वेजिटेरियन। तो बाकी बचा जो 700 है, ये 700 जन क्या हो जाएगा हम लोग का वेजिटेरियन पीपल हो जाएगा, है ना। 700 जन क्या हो जाएगा हम लोग का वेजिटेरियन पीपल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन हम लोग निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने लिया है 3 सेट के लिए। इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 reads Hindustan Times, 26 read Times of India and 26 read India Today और 9 read both Hindustan Time। तो इस तरह का एक क्वेश्चंस दिया है और इसमें हाउ मेनी पीपल हु रीड एट लीस्ट 1 मैगजीन और हाउ मेनी पीपल रीड एग्जैक्टली 1 मैगजीन। तो कितना आदमी ऐसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ता है और कितना आदमी ऐसा है जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो यहाँ मैं बता दूं कि 3 सेट हम लोग अगर बना लेते हैं इस तरह से, तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगा। तो इस तरह से मैं 3 सेट बना रहा हूँ, है ना। एक सेट में ऊपर में लिखा हूँ, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। मैं इसका वैल्यू को लिख रहा हूँ। ये क्या है हम लोग का हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ने वाला, ये हो जाएगा टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाला और ये क्या हो जाएगा मेरा इंडिया टुडे पढ़ने वाला। अब इसका एलिमेंट्स को मैं इस तरह से लिखूंगा ABCDEF और G, इस तरह से। अब बताइए कि हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ने वाला कौन कौन है, A है, B है, C है और D है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। उसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं कि 26 रीड टाइम्स ऑफ इंडिया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाला B है, C है, E है और F है। तो मैं लिख रहा हूं B, C, E एंड F, इसका वैल्यू हो जाएगा 26 एंड ऑल्सो 26 पीपल रीड इंडिया टुडे। तो इंडिया टुडे को पढ़ने वाला C, D, F एंड क्या हो जाएगा G, ये क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो इस तरह का 3 वैल्यू दिया हुआ है और उसके आगे फर्दर अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है 9 रीड बोथ हिंदुस्तान टाइम्स एंड इंडिया टुडे। तो हिंदुस्तान टाइम्स एंड इंडिया टुडे को पढ़ने वाला ये 2 जन है और ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा B प्लस C का वैल्यू हो जाएगा 9, है ना। B प्लस C का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 11 रीड हिंदुस्तान टाइम्स एंड टाइम्स ऑफ इंडिया। तो हिंदुस्तान टाइम्स एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स एंड हिंदुस्तान टाइम्स एंड क्या हो जाएगा टाइम्स ऑफ इंडिया। ये हम लोग का B प्लस C का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा 11 हो जाएगा और यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स और इंडिया टुडे को पढ़ने वाला C प्लस D का वैल्यू हो जाएगा 9 हो जाएगा। और आगे मैं बता दूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इंडिया टुडे पढ़ने वाला 8 जन है। टाइम्स ऑफ इंडिया मतलब C प्लस F का वैल्यू हो जाएगा 8 जन हो जाएगा। और उसके साथ साथ 3 जन ऐसा है जो कि सभी न्यूज़पेपर पढ़ता है, 3 रीड्स ऑल द 3 मैगजीन्स। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि ये जो
प्लेस है, ये क्या है, तीनों का इंटरसेक्शन है, ए का भी इंटरसेक्शन है, ए का भी इंटरसेक्शन है, बी का भी इंटरसेक्शन है और सी का भी इंटरसेक्शन है। तो सी का वैल्यू हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब वन स्टेप हम लोग बैक आते हैं, तो सी का वैल्यू अगर मैं 3 बैठा दूं तो एफ का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा, एफ का वैल्यू कितना मिल जाएगा, एफ का वैल्यू 5 हो जाएगा। यहाँ अगर सी का वैल्यू बैठा दूं तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ अगर सी का वैल्यू मैं बैठा दूं तो बी का वैल्यू हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से फिर यहाँ पर अगर मैं बी का, सी का और डी है ना, बी सी और डी अगर मैं बैठा दूं तो ए का वैल्यू +8 + 3 + 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना, ए का वैल्यू हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर अगर सेकंड वाला पार्ट में मैं बैठा दूं तो सेकंड वाला पार्ट से भी हम लोग का क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू है 8, सी का 3, ई का अननोन है और एफ का है 5, इसका वैल्यू 26 है। तो यहाँ से ई का वैल्यू हम लोग का आसानी से आ जाएगा, ई का वैल्यू हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना, ई का वैल्यू हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जब थर्ड वाला हम लोग कंडीशन ले लेते हैं तो थर्ड वाला कंडीशन में सी का वैल्यू 3 है, डी का वैल्यू है 6, एफ का वैल्यू 5 है और जी का वैल्यू हम लोग का अननोन है। तो जी का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा, जी का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये सब का वैल्यू आने के बाद अब हम लोग किसी भी क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। जैसे पहला वाला क्वेश्चन हम लोग का पूछा था कि हाउ द पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 मैगजीन, कम से कम एक, तो जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे कुछ ना कुछ मैगजीन्स जरूर पढ़ते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस क्या हो जाएगा जी, जो भी वैल्यू आएगा वही उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना, जो भी वैल्यू आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। वही सेकंड वाला क्वेश्चन में द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 मैगजीन, सिर्फ और सिर्फ एक मैगजीन को पढ़ता है। तो यहाँ पर देख ले ए है, ई है और जी है। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा ए प्लस ई प्लस जी। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 8, ई का वैल्यू हो जाएगा 10 एंड जी का वैल्यू हो जाएगा 12। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 30 पीपल ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो ये था हम लोग का 3 सेट वाला क्वेश्चंस। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हम लोग का लगभग सेट का टॉपिक जो था मेरा वो सारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का सभी क्वेश्चंस, 1 बाय 1 क्वेश्चंस मैं लूँगा, एक्सरसाइज का भी और एग्जाम्पल का भी। तो वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल में